बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम यानी 11वां बायोकेमिकल टेस्ट के हवाले से पढ़ेंगे और उसका नाम है केलिगर आयरन टेस्ट। ठीक है, अब केलिगर आयरन टेस्ट क्या होता है? केलिगर आयरन टेस्ट में भी हम आयरन की डिटेक्शन देखते हैं और शुगर की फर्मेंटेशन देखते हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि एसिड की प्रोडक्शन और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की प्रोडक्शन वगैरह देखते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट का मकसद भी ये होता है। आप सबसे पहले इस टेक्स्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि इस टेक्स्ट का मेन इंट्रोडक्शन क्या है। यूज टू आइडेंटिफाई एंटेरोबैक्टीरियसी बेस्ड ऑन डबल शुगर फर्मेंटेशन एंड H2S प्रोडक्शन। इस टेस्ट का मकसद ये है कि इस टेस्ट में हम एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली यानी कोलाई, क्लेप्सिला, सूडोमोनास वगैरह ये बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, सल्मोनेला वगैरह। ठीक है, किस बुनियाद पर? हम ये देखते हैं कि उस बैक्टीरिया ने डबल शुगर आयरन की फर्मेंटेशन किया है कि नहीं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि डबल शुगर आयरन की फर्मेंटेशन के साथ साथ उसने H2S गैस की प्रोडक्शन किया है कि नहीं। ठीक है, तो इस टेक्स्ट का मकसद ये है। डिस्कवर किसने किया था? 1918 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम केलिगर था, उसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अ मीडियम फॉर द डिटेक्शन ऑफ H2S एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सल्मोनेला स्पीशीज। असल में सल्मोनेला स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने इस मीडिया का इस्तेमाल किया था। सल्मोनेला स्पीशीज ही ऐसे होते हैं जो कि आयरन यानी कि प्रोडक्शन, H2S की प्रोडक्शन और साथ में क्या करते हैं वो इन्हीं यानी शुगर जो कि इस मीडिया में मौजूद होते हैं इनकी फर्मेंटेशन करके बेस की प्रोडक्शन करते हैं। किसने डिस्कवर किया था? बेली एंड लेसी फर्दर मॉडिफाई द मीडियम बाय सब्स्टिट्यूटिंग फिनोल रेड इंडिकेटर फॉर एंड्रेड इंडिकेटर। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम बेली और लेसी था। उन्होंने इस मीडिया में फिनोल रेड इंडिकेटर डाला था एंड्रेडर इंडिकेटर के तौर पर। दिस मीडियम बिकम नोन एज केलिगर आयरन टेस्ट। इस मीडिया का नाम फिर केलिगर आयरन रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। It is recommended for the determination of H2S production by enteric gram-negative bacilli and for the detection of H2S production by some strain of Pseudomonas। मतलब ये हुआ कि इस टेस्ट की मकसद ये हुआ कि इसमें हम H2S की प्रोडक्शन देखते हैं जो कि ज़्यादातर एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई प्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ में हम सूडोमोनास स्ट्रेन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो कि H2S गैस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो असल में इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी बैक्टीरिया ने H2S गैस का प्रोडक्शन किया है कि नहीं, जो कि ज़्यादातर एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई करते हैं जिसमें आपके पास सूडोमोनास आता है। ठीक है, अब इस टेस्ट की इंग्रेडिएंट के हवाले से अगर हम पढ़ें कि इस मीडिया में कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं। इस मीडिया में आपके पास बीफ एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन, प्रोटियोस, पेप्टोन, लैक्टोज, ग्लूकोज, फेरस सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम थायोसल्फेट, एगर, ठीक है, फिनोल रेड और डिस्टिल वाटर वगैरह ये तमाम तर इंग्रेडिएंट इसमें शामिल होते हैं। और फॉर 1 लीटर आपको इन इंग्रेडिएंट की जो मतलब फॉर 1 लीटर होता है तो वो इतने ग्राम फॉर 1 लीटर आपको ये इंग्रेडिएंट चाहिए। ठीक है, अब इस टेस्ट का मकसद ये है कि इस टेस्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया की एबिलिटी को देखते हैं कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रोड्यूस करता है कि नहीं। साथ में हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया डेक्ट्रोज और लैक्टोज की फर्मेंटेशन करता है कि नहीं। तो ये दो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या कहते हैं। रिक्वायरमेंट्स ये है कि हमें एक स्पिरिटम की ज़रूरत होती है, फ्रेश कल्चर की ज़रूरत होती है, केलिगर आयरन मीडिया इसकी ज़रूरत होती है, हमें टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होती है और साथ में वायर लूप। अब इसके प्रिंसिपल की तरफ पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल क्या कहते हैं। केलिगर आयरन इन द एडिशन टू पेप्टोन HM, पेप्टोन B and yeast extract contains lactose and glucose which enable the differentiation of species enteric bacilli। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि केलिगर आयरन में आपके पास पेप्टोन मौजूद होता है, HM पेप्टोन होता है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है और साथ साथ में डेक्ट्रोस कंटेंट होता है जिसमें शुगर और ग्लूकोज पाए जाते हैं। और ये कंटेंट क्या करते हैं? ये कंटेंट आपके पास एंटेरिक बेसिलाई की आइडेंटिफिकेशन करते हैं।
यानी उसके डिफ्रेंशिएशन में एक अहम रोल अदा करते हैं तमाम तर इंग्रेडिएंट। इसके अलावा इसमें आपके पास फिनोल रेड होता है जो कि कलर इंडिकेशन करता है। अगर लेट सपोज फिनोल रेड ना हुआ तो हमारे पास ये पता नहीं चलेगा कि एसिड की प्रोडक्शन हुई है कि नहीं। तो फिनोल रेड से हमें ये पता चलता है अगर एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो कलर पिंक हो जाता है, जिससे हमें इस फिनोल रेड की वजह से हमें पता चलता है, जो कि असल में एक पीएच इंडिकेटर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फर्मेंटेशन ऑफ डेक्ट्रोस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड विच टर्न द इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड टू येलो। ठीक है, अच्छा जी, असल में अगर लेट सपोज किसी मीडिया में आपके पास फिनोल रेड इंडिकेटर होता है तो शुगर, जैसे ही आपके पास शुगर की फर्मेंटेशन होगी तो आपके पास एसिड का प्रोडक्शन होगा, और इसी तरह उस मीडिया का कलर रेड हो जाएगा, फ्रॉम रेड टू येलो, रेड से येलो हो जाएगा। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड सोडियम थायोसल्फेट इनेबल द डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन which evidence by black color either throughout the butt or in the ring formation near the top of the butt। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज फेरस सल्फाइड या सोडियम थायोसल्फाइड इसमें चूंकि मौजूद होता है तो उसकी मतलब एब्जॉर्प्शन या उसकी यूटिलाइजेशन की वजह से आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब में जब ये मीडिया होता है तो उस मीडिया का जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। चूंकि टेस्ट ट्यूब में एक स्लांट पोर्शन होता है, एक आपके पास बट पोर्शन होता है, तो ये दोनों पोर्शन क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपके पास मीडिया में हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टोज नॉन फर्मेंटर सल्मोनेला शेगेला। सल्मोनेला शेगेला जो है वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। इनिशियली प्रोड्यूस अ येलो स्लैंट, जो कि आमतौर पर येलो स्लैंट की प्रोडक्शन करती है टू एसिड प्रोडक्शन बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। अच्छा जी, सल्मोनेला और शेगेला ये करते क्या है, इस मीडिया में चूंकि आपके पास डेक्ट्रोस होता है तो इस डेक्ट्रोस की मतलब यूटिलाइजेशन या फर्मेंटेशन करके मीडिया के कलर को येलो करता है। ठीक है, तो जिससे ये इंडिकेट होता है कि इस बैक्टीरिया ने एसिड की प्रोडक्शन किया है, और ये असल में लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ग्लूकोज यानी डेक्ट्रोस सप्लाई इज एग्जॉस्टेड इन एनारोबिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्लैंट, द रिएक्शन रिवर्ट्स टू अल्कलाइन यानी रेड स्लैंट ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड्स प्रोड्यूस्ड। द रिवर्जन does not occur in the anaerobic environment of the bird which therefore remain acidic। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज आपके पास यानी स्लैंट पोजीशन में चूंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और रिएक्शन हो गया स्लैंट की पोजीशन में ग्लूकोज आपके पास क्या हुआ, फर्मेंटेशन हो गई, तो तब आपके पास रेड स्लैंट होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन अमाउंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से, और एरोबिक कंडीशन होता है तो इस वजह से। ठीक है, बाज़ औक़ात होता क्या है, कभी कभार होता यह है कि द रिवर्जन डज नॉट अकर इन द एनारोबिक एनवायरनमेंट, बट पोर्शन जो होता है नीचे वाला उसमें आपके पास ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है, जो कि हमारे पास एनारोबिक कंडीशन आ जाती है, तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है बट वाला वो रिमेन येलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टोज फर्मेंटर्स प्रोड्यूस येलो स्लैंट एंड बट बिकॉज ऑफ लैक्टोज फर्मेंटेशन। लैक्टोज फर्मेंटर जब होता है तो आपके पास स्लैंट पोर्शन येलो होगा, बट पोर्शन भी येलो होगा। ठीक है, द हाई अमाउंट ऑफ एसिड thus प्रोड्यूस हेल्प टू मेंटेन एन एसिड पीएच अंडर एरोबिक कंडीशन। तो जब एरोबिक कंडीशन होगी, लैक्टोज की फर्मेंटेशन होगी, तो स्लैंट और बट पोजीशन आपके पास क्या होगा, येलो होगा, और ये एसिड मतलब एसिड की आइडेंटिफिकेशन करेगा। ट्यूब शोइंग ओरिजिनल कलर ऑफ द मीडियम इंडिकेट्स द फर्मेंटेशन ऑफ नाइथर। जब आपके पास ट्यूब में कलर ओरिजिनल होता है तो इट मीन्स कि आपके पास ना ही कोई ग्लूकोज की और ना ही आपके पास लैक्टोज वगैरह की फर्मेंटेशन हुई, और ये भी इंडिकेट करता है कि आपके पास एसिड की प्रोडक्शन नहीं हुई। अब गैस क्या करेगा, गैस प्रोडक्शन अगर आपके पास लेट सपोज प्रोड्यूस होगा तो उसी तरह जिस तरह हमने पीछे TSI में पढ़ा कि क्रैक्स यानी क्रैक्स बनेंगे मीडिया में, स्प्लिट होगा मीडिया आपके पास,
इसमें ब्रेक्स बनेंगे मीडिया में, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि इसमें गैस की प्रोडक्शन भी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट। अब इस मीडिया की प्रिपरेशन क्या है, इस मीडिया को आप किस तरह बनाएंगे? वही तरीका है कि आपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट को यानी 1000 ml में मिक्स करना है। अगर ये मीडिया आपके पास अवेलेबल है तो आपने 5.5 ग्राम फॉर 100 ml में आपने मिक्स करना है। उसको आपने हीट अप करना है, मतलब 50 सेंटीग्रेड पर, ताकि ये मिक्सअप हो जाए। फिर 6 ml आपने क्या करना है, ट्यूब में शिफ्ट करना है। फिर आपने इसको ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेव करने के बाद फिर आपने इसको कूल डाउन करना है और इसको स्लैंड बनाना है। स्लैंड का पोजीशन कुछ ही होता है, ट्यूब को आपने इस पोजीशन में करना है। ये ट्यूब है तो इसमें मीडिया कुछ इस तरह पड़ा होता है, लेकिन जब आप इसको इस पोजीशन में करते हैं जिसको हम स्लैंड कहते हैं, तो आपके पास मीडिया इस तरह आ जाता है इसमें। ठीक है, स्लैंड पोजीशन ये इस तरह बन जाता है। फिर आपने इसमें अपना बैक्टीरिया की इनोकुलेशन करना है। तो इनोकुलेशन आपने किस तरह करना है? अच्छा, सबसे पहले आपने अपने बैक्टीरिया को मैकॉन की एगर से पिकअप करना है, बिस्मिथ सल्फाइड एगर से, या डेक्सो चॉकलेट सिट्रेट एगर से। इन मीडिया से आपने अपना बैक्टीरिया एज इन अ फॉर्म ऑफ कॉलोनी पिकअप करना है। जैसे ही आपने पिकअप कर लिया तो फिर आपने क्या करना है, ये आप पीछे ये देख सकते हैं। फिर आपने मिसाल, ये आपके पास है केलिगर आयरन, आपके पास ये आपके पास केलिगर आयरन है, ठीक है ना, मीडिया है जो कि ट्यूब में मौजूद होता है। फिर आपने क्या करना है, ये देखो ये इनोकुलेटेड नीडल है, आपने नीचे की तरफ जाने हैं, जैसे कि पिक्चर में बताया गया है। जैसे ही आपने मतलब यहाँ तक आप पहुँच गए तो फिर आपने अपना यानी इस इनोकुलेटेड नीडल को रिमूव करना है यहाँ तक। जैसे आप यहाँ तक पहुँच गए तो फिर आपने इस सरफेस पर भी आपने स्ट्रीक करने हैं, जैसे कि पिक्चर में बताया गया है। तो इस तरह आपने अपना बैक्टीरिया को इस मीडिया में इनोकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा जी, इनोकुलेशन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर कॉटन प्लग्स रखने हैं जो कि लूज होते हैं। अगर कैप इसके ऊपर है तो कैप आपने लूज बंद करना है, अगर कैप ना हो तो आप इसके ऊपर कॉटन प्लग रख लेंगे। ठीक है, और फिर इसको 35 या 37 सेंटीग्रेड के लिए 24 आवर तक आपने इसको इंक्यूबेट करना है। और फिर आपने बड, स्लैंड पोर्शन और गैस वगैरह इनकी प्रोडक्शन वगैरह ये आपने देखना है। दरअसल ये जो TSI और केलिगर आयरन और अगला हम डेल्सिटॉल वगैरह पढ़ेंगे ना, तो ये सब एक ही जैसे होते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें भी गैस प्रोडक्शन, ये तमाम तर चीज़ें इसमें हम गैस की प्रोडक्शन, बट स्लैंड पोजीशन में हम कलर वगैरह ये चेंजेस वगैरह देखते हैं। ठीक है, अब इसका रिजल्ट किस तरह होगा, रिजल्ट में आपने क्या देखना होगा, अब हम ये पढ़ते हैं। कलर फ्रॉम रेड टू येलो इन द होल मीडिया इज ट्यूब इज पॉजिटिव। अगर रेड से येलो कलर आपके पास मीडिया में आ गया तो इट मीन्स कि आपके पास पॉजिटिव रिएक्शन है। रेड स्लांट येलो बट, ठीक है, रेड स्लांट येलो बट मतलब ये हुआ कि स्लांट पोजीशन में कोई आपके पास एसिड नहीं प्रोड्यूस हुआ, लेकिन बट पोजीशन में एसिड की प्रोडक्शन हुई है। इट मीन्स कि आपके पास डेक्ट्रोस और लैक्टोस की मतलब फर्मेंटेशन नहीं हुई, लेकिन डेक्ट्रोस की फर्मेंटेशन हुई है। इसका मतलब भी ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, येलो स्लांट येलो बट मतलब ये हुआ कि आपके पास डेक्ट्रोस और लैक्टोस की फर्मेंटेशन हुई है। रेड स्लांट रेड ब्लड, आपके पास कोई डेक्ट्रोस और कोई लैक्टोस की फर्मेंटेशन नहीं हुई है। पॉजिटिव टेस्ट, ब्लैक कलर थ्रू आउट द मीडिया, ए ब्लैक रिंग एट द जंक्शन ऑफ रेड एंड बट और ब्लैक पर्सिपिटेट इन द ब्लड बट। इनका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव टेस्ट कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास पूरा का पूरा मीडिया ब्लैक होता है, और इसके अलावा शुगर वगैरह इसकी फर्मेंटेशन भी हुई होती है। नेगेटिव किस तरह होता है, नेगेटिव ये होता है कि पूरा का पूरा मीडिया जैसे पहले था वैसे ही आपके पास वो मीडिया होता है 24 आवर के बाद, जो कि नेगेटिव रिएक्शन होता है। अब नेक्स्ट पॉजिटिव टेस्ट कुछ ये होता है कि आपके पास बबल्स की फॉर्मेशन या क्रैक्स वगैरह ये भी आते हैं, जिसमें मीडिया वगैरह सेपरेशन मीडिया में होती है, ठीक है ना, तो ये वगैरह भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव रिएक्शन है। यहाँ पर नेगेटिव टेस्ट दूसरा ये भी बताया गया कि नो बबल, नो सेपरेशन, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडिया, ये भी आपके पास नेगेटिव रिजल्ट है। अब ये आप देख सकते हैं ये डायग्राम, जिसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क भी बताया गया है, और इसमें ये भी लेके गया है कि जब कोई मीडिया में ब्रेक्स या मीडिया येलो कलर का या रेड स्लांट वगैरह या रेडिश या ब्लैकिश वगैरह आ जाए तो आपने क्या अंदाज़ा लगे कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। आपने
इस तरह का अंदाज़ा लगाना है, ठीक है ना। लेट सपोज ये आपके पास बिल्कुल नेगेटिव रिएक्शन है, ये मीडिया कुछ कैलिगर आयरन मीडिया कुछ इस तरह होता है। जब आप अपना बैक्टीरिया इसमें इनोकुलेट करते हैं ना, और अगर मीडिया का कलर आपके पास येलो आ गया और इसमें ब्रेक्स भी बन गए जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इट मीन्स कि ये आपके पास इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। इसने लैक्टोस और ग्लूकोज की फर्मेंटेशन किया है और कोई H2S गैस प्रोड्यूस नहीं, कोई H2S की प्रोडक्शन नहीं और गैस की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। अच्छा जी H2S जब प्रोड्यूस होगा तो मीडिया का कलर ब्लैक होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसका मतलब ये हुआ कि इस बैक्टीरिया ने क्या किया है, इकोलाई ने एसिड की प्रोडक्शन भी किया है। अब शिजेला वगैरह इसमें किस तरह होगा, शिजेला की आइडेंटिफिकेशन कुछ हम इस तरह देखेंगे। मतलब ये हुआ कि आप इसने कोई एसिड की प्रोडक्शन नहीं किया है, लेकिन नीचे की पोर्शन से इसने ग्लूकोज की फर्मेंटेशन किया जो कि लेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड है, ठीक है। और इसने कोई गैस और कोई H2S भी प्रोडक्शन नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई क्रैक्स और कोई ब्लैक फॉर्मेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से ये हमें इंडिकेट होता है कि H2S और गैस की प्रोडक्शन नहीं हुई। ये जो है आपके पास सुडोमोनास की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ना तो आपके पास ग्लूकोज की फर्मेंटेशन हुई, ना ही कोई लैक्टोज सुक्रोज वगैरह की, और ना ही आपके पास H2S और गैस की प्रोडक्शन हुई है, जो सुडोमोनास एरिजिनोसा के आइडेंटिफिकेशन करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर, ये चौथा पांचवा ट्यूब, ये इंडिकेट करते हैं कि आपके पास सैल्मोनेला एंट्राइडस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने ना लैक्टोज को फर्मेंट किया है, ना ही सक्रोज को, और दूसरी बात ये इसने ग्लूकोज को फर्मेंट किया है, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन आपके पास येलो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ में इसने ब्लैक, मीडिया का कलर भी ब्लैक हुआ है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन भी हुई है। और इसमें थोड़े से क्रैक्स भी आपको दिखाई देंगे, जो कि ये आप देख सकते हैं क्रैक्स। मतलब ये हुआ कि इस बैक्टीरिया ने क्या किया है, गैस की प्रोडक्शन भी किया है, ठीक है। अच्छा जी अब ये एक टेबल है जिससे हमें अपने बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन हम बड़ी आसानी से करते हैं, कि इस टेबल के ज़रिए हम ये देखेंगे कि सुडोमोनास किस तरह होता है इस मीडिया में, इकोलाई, शिजेला वगैरह, ये तमाम तर बैक्टीरिया किस तरह होगा। अगर इस मीडिया में आपने इन बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करना है तो ये आप किस तरह करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुडोमोनास की। तो सुडोमोनास की आप आइडेंटिफिकेशन कुछ यूँ करेंगे कि इसमें आपके पास बट पोर्शन और जो आपके पास स्लैंट पोर्शन होगा वो अल्कलाइन होगा, मतलब दोनों रेड होंगे, और ना ही गैस और ना ही H2S आपके पास प्रोड्यूस होगा। इकोलाई आप किस तरह पहचानेंगे, इकोलाई आप इस तरह पहचानेंगे कि आपके पास जो बट पोर्शन होगा वो भी आपके पास क्या होगा, मतलब येलो होगा, और स्लैंट पोर्शन भी येलो होगा, जो कि एसिड की प्रोडक्शन हमें जाहिर करता है, ठीक है। साथ में आपने ये भी देखना होगा कि इसमें गैस की प्रोडक्शन भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन H2S की प्रोडक्शन इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। शिजेला की आप किस तरह आइडेंटिफिकेशन करेगा, तो ये आप सारे देख ले, इन तमाम तर मीडिया को आप देख ले, और इससे हमें यही पता चलता है कि हर एक बैक्टीरिया क्या क्या प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है इस मीडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, अब पढ़ते हैं इस मीडिया की यूजेस। This test is recommended for the differential identification of gram-negative enteric bacilli from clinical and non-clinical sample, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ डेक्ट्रोस लैक्टोस, वही बात यही पर भी रिपीट हुई कि ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बेसिलाई के लिए हम ये टेस्ट ज़्यादातर करते हैं, जिसमें हम डेक्ट्रोस और लैक्टोस और H2S की प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, साथ में गैस की प्रोडक्शन भी हम देखते हैं। It is used as a differential medium for typhoid, dysentery and allied bacilli। इन चीज़ के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम ये करते हैं। It differentiates Salmonella typhi, Salmonella typhi को Salmonella और Salmonella paratyphi A को और Salmonella squatermularia और Salmonella enteritis, इन Salmonella यानी Salmonella स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये हम करते हैं ये टेस्ट। कैलिगर आयरन टेस्ट डिफरेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटेशन फ्रॉम द नॉन फर्मेंटर, नॉन फर्मेंटर्स, लैक्टोज फर्मेंटर्स को नॉन लैक्टोज फर्मेंटर की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये टेस्ट हम करते हैं। अब इस टेस्ट की लिमिटेशन की तरफ आते हैं कि इस टेस्ट करने के दौरान आपने किन बातों का ख्याल रखना है।
इट इज़ recommended that biochemical, immunological, molecular, mass spectrometry testing। अच्छा जी, एक टेस्ट, अच्छा ये टेस्ट अगर आपने कर लिया तो तब भी आप तकरीबन 50 से 60 या 70% आप बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, 100% नहीं। लिहाजा 100% आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने और बायोकेमिकल टेस्ट करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फेलर टू स्टेप द बट इनवैलिड द टेस्ट। आपने बट पोर्शन को भी स्टेप करना है और स्लैंट पोर्शन तो वैसे भी स्टेप हो जाता है जब आप इस इनोकुलेटेड लूप को निकालेंगे, ठीक है। तो अगर बट को आपने स्टेप नहीं किया तो आपके पास रिजल्ट गलत आएगा। सर्टेन स्पीशीज और स्ट्रेन में गिव डिले रिएक्शन और कंप्लीटली फेल टू फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट इन द स्टेटेड मैनर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या होगा, आपके पास यानी कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो कि रिएक्शन लेट टाइम तक करते हैं। तो इस मीडिया का जो परफेक्ट टाइम होगा, यानी इस टेस्ट के करने का जो परफेक्ट टाइम है, यानी जब इस टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आप देखते हैं तो 24 आवर परफेक्ट टाइम है, ठीक है। रिजल्ट शुड बी नोटेड, वही बात यहाँ पर भी लिखा गया कि रिजल्ट शुड बी नोटेड आफ्टर 18 to 24 आवर, एल्स इट माइट रिजल्ट इन एनॉर्स रिजल्ट। अगर इससे टाइम आपने थोड़ा ज़्यादा ले लिया या पहले देख लिया तो वो कोई रिजल्ट नहीं होगा, वो आप इसको डिस्कार्ड कर दे। पेवर कल्चर आर एसेंशियल, पेवर कल्चर आर एसेंशियल व्हेन इनोकुलेटेड कैलिगर आयरन एगर इफ इनोकुलेटेड विद अ मिक्स कल्चर इर्रेगुलर ऑब्जर्वेशन में अगर। मतलब ये हुआ कि आपने पेवर कल्चर से इस टेस्ट को करना है, अगर मिक्स कल्चर से कर लिया तो सारा टेस्ट आपके पास गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म may produce a black precipitate to such a degree that the reaction in the bud is completely masked. If hydrogen sulfide is produced, dextrose is fermented even if it is not observable। याद रखिएगा कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन होती है तो इट मीन्स कि आपके पास डेक्ट्रोस की फर्मेंटेशन भी हुई है, हालांकि हमें वो ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि जब शुगर वगैरह की फर्मेंटेशन होती है तो मीडिया येलो होता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन की वजह से वो मीडिया येलो तो होता है लेकिन ब्लैकिश की वजह से वो येलो आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो आपने ये भी अंदाज़ा लगाना कि जब ब्लैकिश आ जाए तो इट मीन्स कि आपके पास ग्लूकोज की फर्मेंटेशन भी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन सल्फाइड डिटरमाइंस यूजिंग determination using Kaliger iron agar should be limited to member of Enterobacteriaceae। इस टेस्ट को आपने एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है।